देशाटन पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, देशाटन का अर्थ, लाभ, उद्देश्य, आवश्यकता, देशाटन का प्राचीन रूप, देशाटन का आधुनिक रूप और उपसंहार। फिर हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे भिन्न भिन्न देशों में भ्रमण की जाने वाली यात्रा या पर्यटन देशाटन है। यानी अलग अलग देशों में जाना, भ्रमण करना, घूमना, या उसी यात्रा को क्या कहा जाता है? देशाटन कहा जाता है। विभिन्न देशों के महत्वपूर्ण स्थल देखने तथा मन बहलाव के लिए वहां के विस्तृत भूभाग में किया जाने वाला भ्रमण देशाटन है। लोगों में विश्व के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां की जानकारी एकत्र करने की प्रबल इच्छा होती है। नए अनुभव एवं ज्ञान प्राप्त करने की, हवाई परिवहन में प्रगति एवं पर्यटक सुविधाओं के विकास ने भी सीमाओं से बाहर निकलकर विचरण करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया है। फिर हेडिंग डालेंगे देशाटन का अर्थ और लिखेंगे देशाटन दो शब्दों को जोड़कर बना है। देश धन अटन, मतलब देशाटन हिंदी के दो शब्दों देश और अटन से मिलकर बनता है और इसका अर्थ होता है देश विदेश में घूमना। मनुष्य जन्म से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और सब कुछ जानना चाहता है। वह दुनिया के कोने कोने में जाकर सब कुछ देखना चाहता है और यह सब वह अपनी जानकारी बढ़ाने, मनोरंजन करने तथा जिज्ञासा को शांत करने के लिए करता है। देश विदेश में भ्रमण करने की क्रिया को ही देशाटन कहते हैं। हिंदी में देशाटन के लिए एक अन्य शब्द देश दर्शन भी प्रयोग किया जाता है। देश दर्शन इस तरह छोटे या व्यापक रूप में देशाटन का भ्रमण या दर्शन करने से लिया जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे देशाटन के लाभ और लिखेंगे देशाटन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि होती है। नए नए स्थानों तथा लोगों से मिलने, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, भाषा का परिचय होता है। प्राकृतिक स्थलों का देशाटन से हम प्रकृति के नए नए रूपों में अवगत होते हैं। ऐतिहासिक स्थल व स्मारक हमारे इतिहास के ज्ञान को ताजा करते हैं, हमें उस समय की कला, संस्कृति और ज्ञान का अनुभव कराते हैं। अधिकतर लोग शौक से भी देशाटन करते हैं। ऐसा करने से उनके मन को शांति मिलती है, जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। पर्यटन या देशाटन ज्ञान प्राप्ति का अति उत्तम साधन होता है। यदि प्राचीन भारत के कवि भास, कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट आदि कवियों ने भ्रमण न किया होता तो उनकी रचनाओं में इतनी मौलिकता और स्वाभाविकता न मिलती। इन सब की रचनाओं पर देशाटन का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, पंत जी, रविंद्रनाथ टैगोर तथा अनेक कवियों ने देशाटन से ज्ञान अर्जित किया और मौलिक तथा अनूठे साहित्य का सृजन किया है। देशाटन की भावना से ही कोलंबस ने नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज की और विदेशी नाविकों ने भारत के लिए सरल समुद्री मार्ग खोजा। शिक्षा के क्षेत्र में भी देशाटन का अत्यधिक महत्व है। इसके द्वारा प्राप्त शिक्षा को छात्र कभी नहीं भूलता है। फिर हेडिंग डालेंगे देशाटन का उद्देश्य और लिखेंगे देशाटन या यात्रा के कई उद्देश्य हैं। कुछ लोग देश विदेश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए पर्यटन करते हैं या देशाटन करते हैं, तो कुछ लोग विश्व की राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए देशाटन करते हैं। कुछ अन्य देशों की ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थिति जानने के लिए नए नए देशों की सैर करते हैं। कुछ केवल प्रकृति के आनंद के लिए नए नए स्थानों को जाते हैं। धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी लोग देशाटन करते हैं। हेडिंग डालेंगे देशाटन की आवश्यकता। तो जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अन्य स्थानों में रहने वाले लोगों के जीवन का अध्ययन करे, उनके रहन सहन को जाने। यह सब हम एक स्थान पर पड़े पड़े नहीं जान सकते हैं। इसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आवश्यक है। फिर किसी एक ही स्थान पर रहते हुए मनुष्य का मन खिन्न भी हो जाता है। अतः मनोविनोद के लिए भी देशाटन अनिवार्य है। देशाटन में व्यक्ति नए नए नगरों को, नए नए देशों और नए नए स्थानों को, नए नए पर्वतों, नदियों, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं को देखता है। देशाटन से मनुष्य के मन में सहयोग और सहानुभूति के गुण पनपते हैं। मस्तिष्क चिंतनशील बनता है और ज्ञान का निरंतर विकास होता है। देशाटन मनुष्य को क्रियाशील तथा स्वावलंबी बनाता है। उसे नवीन वातावरण मिलता है जिससे उसका मानस सुमन सदा खिला रहता है। फिर हेडिंग डालेंगे देशाटन का प्राचीन रूप और लिखेंगे प्राचीन काल में देशाटन का कार्य बहुत कठिन था। उस समय यातायात के साधन बहुत सीमित थे।
बैलगाड़ी, खच्चर, ऊंट, घोड़े आदि ही यात्रा के प्रमुख साधन थे। इन सब साधनों द्वारा यात्रा करने में उसे शारीरिक कष्ट के साथ साथ चोर, लुटेरों आदि का भी डर सताता रहता था। ऋतु परिवर्तन व ऋतु प्रकोप का भी खतरा मंडराता रहता था, लेकिन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग तब भी धार्मिक तथा ऐतिहासिक जगहों पर घूमने जाया करते थे। फिर हेडिंग डालेंगे देशाटन का आधुनिक रूप और लिखेंगे जैसे जैसे मनुष्य विकास की ओर बढ़ता गया, यातायात के नवीन साधनों का आविष्कार होता रहा। आधुनिक काल में तांगे, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी, वायुयान इत्यादि यातायात के प्रमुख साधन हैं। आज हर व्यक्ति विदेश जाने में सक्षम है, क्योंकि समय बहुत कम लगता है और यात्रा करना बहुत सुलभ हो गया है, यानी देशाटन सुलभ हो गया है। फिर डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे देशाटन या पर्यटन मनुष्य को व्यवहार कुशल और स्वावलंबी बनाता है। उसके विचारों में दृढ़ता आती है, जीवन में संकीर्णता का स्थान नहीं रहता है, दृष्टिकोण विशाल बनता है। भारतवर्ष में हिंदुओं ने प्रत्येक जीवनोपयोगी बात को धर्म से जोड़ दिया है, इसलिए हिंदू धर्म में तीर्थ यात्राओं को बहुत ही महत्व दिया गया है, जो वस्तुतः देशाटन का ही एक रूप है। देशाटन जीवन का प्राण है, जीवन की आत्मा है। अतः अवसर मिलने पर और सामर्थ्य होने पर देशाटन अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।